वीडियो में हम पढ़ेंगे लैरिंग्स के बारे में। सो लैरिंग्स क्या है? प्रोडक्शन ऑफ वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ऐसा ऑर्गन है जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशंस के थ्रू। इसका जो सिचुएशन एंड एक्सटेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट है? मिड लाइन ऑफ नेक के एंटीरियर पे, जो नेक का जो मिड लाइन होता है उसके एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। ये एक्सटेंड कहाँ से होता है? रूट ऑफ टंग से लेकर ट्रकिया तक इसका एक्सटेंशन है। इसका जो डायमेंशन है वो है, इसकी जो लेंथ है वो है 44 mm मेल्स में और 36 mm फीमेल्स में। मेल्स में लैरिंग्स थोड़ा बड़ा होता है और फीमेल्स में छोटा होता है। सबसे उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट है कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स, जहाँ से एक आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी कौन से कार्टिलेजेस है? तो है 9 कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 3 पेयर्ड है और 3 अनपेयर्ड है। 3 पेयर कार्टिलेज जो इसमें है वो है आरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज जो इसमें है वो है थायरॉइड, क्रिकॉइड और एपिग्लॉटिस। सो इसको याद करने की ट्रिक है, 3 पेयर्ड जो कार्टिलेजेस है वो है एसीसी, जो एसीसी सीमेंट होता है, जिसको एसीसी। सो ए फॉर आर्टिनॉइड कार्टिलेज जो कि कप शेप्ड होता है, सी फॉर है कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज जो कि हॉर्न शेप्ड होता है, और तीसरा है सी है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज जो कि वेस्ट शेप्ड होता है। 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज को याद करेंगे, ट्रिक है CT। सो सी से है क्रिकॉइड कार्टिलेज जो कि रिंग लाइक है, ई से है एपिग्लॉटिस जो कि लीफ शेप्ड है, और टी से है थायरॉइड कार्टिलेज जो कि शील्ड शेप्ड है। सारे कार्टिलेज की हम डायग्राम देख लेते हैं। सो सबसे ऊपर होगा एपिग्लॉटिस। लैटरली जो आपको लैमिने ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, जो लैमिने हैं जो आपको दिख रहे हैं वो क्या है? थायरॉइड कार्टिलेज है। ये नीचे जो बेस है वो है क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर जो प्रेजेंट है वो है आरिटिनॉइड कार्टिलेज, और नीचे है ट्रकियल रिंग्स। सो ये एपिग्लॉटिस है। ये आपको जो स्ट्रक्चर सबसे बड़ा हुआ दिख रहा है, जो ऐसे आपको विंग्स दिख रहे हैं, ये है थायरॉइड कार्टिलेज, और ये है थायरॉइड कार्टिलेज का लैमिना। जो सबसे बेस पे है वो है क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर है आरिटिनॉइड कार्टिलेज। ये जो आपको जो ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आरिटिनॉइड कार्टिलेज, और नीचे ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है क्रिकॉइड कार्टिलेज। सो आरिटिनॉइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज के बीच में यहाँ जॉइंट बनता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिको आरिटिनॉइड जॉइंट। क्रिको आरिटिनॉइड जॉइंट, ऊपर है आरिटिनॉइड कार्टिलेज, नीचे है क्रिकॉइड कार्टिलेज। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होगा वो होगा क्रिको आरिटिनॉइड जॉइंट। ये हो गया थायरॉइड कार्टिलेज। थायरॉइड कार्टिलेज जाके क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ आर्टिकुलेट करता है, तो यहाँ पे बनता है क्रिको थायरॉइड जॉइंट। सो आरिटिनॉइड और क्रिकॉइड के बीच में होगा क्रिको आरिटिनॉइड जॉइंट, क्रिकॉइड और थायरॉइड के बीच में होगा क्रिको थायरॉइड जॉइंट। सो ये 2 जॉइंट हो गए। एपिग्लॉटिस है, ये थायरॉइड कार्टिलेज है, ये आरिटिनॉइड कार्टिलेज है, ये कॉर्निकुलेट, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, दोनों के बीच में क्रिको आरिटिनॉइड जॉइंट। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये थायरॉइड कार्टिलेज है, दोनों के बीच में होगा क्रिको थायरॉइड जॉइंट। सो ये थे थायरॉइड जो भी कार्टिलेज थे, ये उनका स्ट्रक्चर है जो लैरिंग्स में प्रेजेंट है। तो इसमें 3 पेयर्ड है और 3 अनपेयर्ड है। 3 पेयर्ड जो है वो है ACC, और 3 जो अनपेयर्ड है वो है CET। तो अभी हम हर एक कार्टिलेज को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थायरॉइड कार्टिलेज। थायरॉइड कार्टिलेज क्या है? वी शेप इनका क्रॉस सेक्शन है, इसके राइट एंड लेफ्ट लैमिने में डिवाइडेड है, और लैमिने ऑब्लिकली प्लेस्ड है। जो हमको ये 2 स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ये थायरॉइड कार्टिलेज है, इसमें राइट लैमिना है और ये लेफ्ट लैमिना है, और ये थायरॉइड कार्टिलेज के पार्ट्स हैं। इसमें बॉर्डर्स होती है, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर के लोअर सरफेस पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलेंगे लैरिंगो प्रोमिनेंस। अपर पार्ट पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलेंगे थायरॉइड नॉच। पोस्टीरियर बॉर्डर फ्री होती है, और इसमें सुपीरियर और इन्फीरियर कॉर्ने, हॉर्न्स या कॉर्नाई होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर पे अपवर्ड और डाउनवर्ड प्रोलॉन्गेशंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं हॉर्न्स। हॉर्न्स 2 टाइप के हैं, सुपीरियर हॉर्न और इन्फीरियर हॉर्न, जिसको हम कॉर्नाई भी बोलते हैं, मतलब सुपीरियर इन्फीरियर कॉर्नाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या होता है? रिंग शेप कार्टिलेज होता है, और ये कंप्लीट कार्टिलेज होता है। ये इंसर्कल करता है लैरिंग्स को, और इसके नीचे प्रेजेंट होता है थायरॉइड कार्टिलेज। इसकी जो रिंग है उसके 2 पार्ट होते हैं। एंटीरियर पार्ट जिसको हम आर्च बोलते हैं, ये नैरो होता है। पोस्टीरियर पार्ट जो कि लैमिना होता है उसको हम ब्रॉड होता है। सो इसका एंटीरियर पार्ट नैरो होता है जिसको हम आर्च बोलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट ब्रॉड होता है जिसको हम लैमिना बोलते हैं। जो इसका लैमिना है वो आर्टिकुलेट होता है सुपीरियर आरिटिनॉइड कार्टिलेज के साथ। क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर वो क्या होता है? आरिटिनॉइड कार्टिलेज, और क्या बनाते हैं? क्रिको आरिटिनॉइड जॉइंट। क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर है आरिटिनॉइड कार्टिलेज, और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है वो क्या है? क्रिको आरिटिनॉइड जॉइंट। सो ये हो गया हमको क्रिकॉइड कार्टिलेज क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? लीफ शेप कार्टिलेज है जो एंटीरियर वॉल ऑफ अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स में प्रेजेंट है। इसका अपर एंड है और लोअर एंड है। अपर एंड इसका ब्रॉड और फ्री है, लोअर एंड पे इसके थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट अटैच्ड होता है। सो ये था इसका थर्ड कार्टिलेज। बाद अभी हम इसका पढ़ेंगे आरिटिनॉइड कार्टिलेज। सो आरिटिनॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इसमें। आरिटिनॉइड कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? आरिटिनॉइड जो कार्टिलेज होता है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर होता है। आरिटिनॉइड कार्टिलेज क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे बनता है क्रिको आरिटिनॉइड जॉइंट। सो
ये क्या है, एक पिरामिडल शेप कार्टिलेज है जो क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ आर्टिकुलेट करता है आर्टिनोइड कार्टिलेज कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के साथ और बनाता है क्रिको आर्टिनोइड जॉइंट। इसका जो बेस है वो कॉन्केव होता है और आर्टिकुलेट करता है क्रिकॉइड कार्टिलेज के लैमिना के साथ। उसके बाद है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ये 2 स्मॉल कॉनिकल नोड्यूल्स होते हैं जो आर्टिकुलेट करते हैं आर्टिनोइड कार्टिलेज के एपेक्स के साथ। आर्टिनोइड कार्टिलेज के ऊपर होते हैं कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ये जो डायग्राम है उसमें हम दिख रहा है ये जो कॉर्निकुलेट आर्टिनोइड कार्टिलेज है इसके एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और उसके एपेक्स पे होते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। सो ये डायग्राम से हमको कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, आर्टिनोइड कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज की लोकेशन क्लियर है। क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर होता है आर्टिनोइड कार्टिलेज के ऊपर होते हैं क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। सो ये स्मॉल नोड्यूल्स है, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज दोनों क्या है, स्मॉल ट्रायंगुलर स्मॉल सर्कुलर नोड्यूल्स है। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है वो एपेक्स ऑफ आर्टिनोइड कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है। आर्टिनोइड के ऊपर कॉर्निकुलेट के ऊपर क्यूनिफॉर्म। सो कॉर्निकुलेट कहाँ प्रेजेंट है, एपेक्स ऑफ आर्टिनोइड कार्टिलेज, लेकिन क्यूनिफॉर्म कहाँ प्रेजेंट है, एपेक्स ऑफ कॉर्निकुलेट कार्टिलेज पे, है ना। आर्टिनोइड के ऊपर क्यूनिफॉर्म है और क्यूनिफॉर्म के ऊपर क्या है, कॉर्निकुलेट है। यही एक है, आर्टिनोइड के ऊपर कॉर्निकुलेट है और कॉर्निकुलेट के ऊपर क्यूनिफॉर्म है। सो कॉर्निकुलेट कहाँ प्रेजेंट है, एपेक्स ऑफ आर्टिनोइड कार्टिलेज, और क्यूनिफॉर्म कहाँ प्रेजेंट है, एपेक्स ऑफ कॉर्निकुलेट कार्टिलेज में। सो यही यहाँ पे मेंशन्ड है कि कॉर्निकुलेट कार्टिलेज 2 कोनिकल नोड्यूल्स हैं जो आर्टिकुलेट करते हैं आर्टिनोइड कार्टिलेज के साथ। क्यूनिफॉर्म क्या है, 2 स्मॉल ब्रॉड शेप पीसेस है जो आर्टिकुलेट करता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के साथ। तो ये थे सारे लैरिंग्स के सारे कार्टिलेज जो हमने अभी पढ़े। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके मसल्स कौन सा है, क्रिकोथायरॉइड है, पोस्टीरियर क्रिको आर्टिनोइड है जो कि ट्रायंगुलर है, लैटरल क्रिको आर्टिनोइड है, ऑब्लिक आर्टिनोइड है, थायरो आर्टिनोइड है और थायरो इपोग्लॉटिक है। आर्टेरियल सप्लाई है इसका सुपीरियर इंफीरियर लैरेंजियल आर्टरी, वेनस सप्लाई है सुपीरियर इंफीरियर लैरेंजियल वेन, नर्व सप्लाई है लैरेंजियल नर्व और इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज है डीप सर्वाइकल नोड्स। सो ये था इसका ब्लड सप्लाई। अभी तक हमने इसका ब्लड सप्लाई और सारे हमने इसके कार्टिलेज को इंडिविजुअली उनका स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। 2 जॉइंट्स होते हैं, क्रिकोथायरॉइड जॉइंट और क्रिको आर्टिनोइड जॉइंट। क्रिकोथायरॉइड जॉइंट कहाँ होता है, थायरॉइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज के बीच में। क्रिको आर्टिनोइड जॉइंट कहाँ होता है, आर्टिनोइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज के बीच में, जो हम ऑलरेडी डायग्राम में क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद इसके लिगामेंट्स क्या है, इसके थायरोहाइड्रोइड मेम्ब्रेन है, उसके बाद है हाइपो एपोग्लॉटिक लिगामेंट या फिर क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट। थायरोहाइड्रोइड मेम्ब्रेन कहाँ होगा, बिटवीन थायरॉइड कार्टिलेज और हायोइड बोन। थायरो इपोग्लॉटिक लिगामेंट कहाँ होगा, बिटवीन एपिग्लॉटिक कार्टिलेज और हायोइड बोन। नाम से ही पता चल रहा है हायोइड बोन और इपोग्लॉटिस के बीच में होगा। क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड ट्रकिया। तो ये थे इसके मेम्ब्रेन्स या फिर लिगामेंट। इंट्रिंसिक ये थे एक्सट्रिंसिक, अभी हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक। ये मेम्ब्रेन और लिगामेंट एक थे एक्सट्रिंसिक के, अभी हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या है, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। नाम से ही पता चल रहा है कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन क्रिकॉइड कार्टिलेज और थायरॉइड कार्टिलेज के बीच में। क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट को हम कोनस इलास्टिकस भी बोलते हैं। सो ये सारे डायग्राम्स में सारे स्ट्रक्चर मेंशन्ड है। हायो इपिग्लॉटिक लिगामेंट जो हायोइड बोन और इपिग्लॉटिस के बीच में होगा। सो ये हो गया हायोइड बोन और ये हो गया इपिग्लॉटिस। इनके बीच में कौन सा होगा, हायो इपिग्लॉटिक लिगामेंट। उसके बाद है थायरोहाइड्रोइड मेम्ब्रेन। थायरोहाइड्रोइड मेम्ब्रेन कहाँ होगा, बिटवीन थायरॉइड बोन और थायरॉइड कार्टिलेज और हायोइड बोन। सो ये हो गया थायरॉइड कार्टिलेज और हायोइड बोन के बीच में होगा थायरोहाइड्रोइड मेम्ब्रेन। थायरो इपोग्लॉटिक लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन थायरॉइड ग्लैंड और एपिग्लॉटिस। थायरॉइड ग्लैंड है और एपिग्लॉटिस है, इनके बीच में होगा थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन ये कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन क्रिकॉइड कार्टिलेज और थायरॉइड कार्टिलेज। तो ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है और ये है थायरॉइड कार्टिलेज। इनके बीच में कौन सा होगा, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, जिसको हम कोनस इलास्टिकस भी बोलते हैं। ये बेस पे जो ट्रायंगुलर लिगामेंट रेक्टेंगुलर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हो गया क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर कौन सा होता है, आर्टिनोइड कार्टिलेज। आर्टिनोइड कार्टिलेज के ऊपर कौन होता है, क्यूनिफॉर्म के कॉर्निकुलेट होता है। कॉर्निकुलेट के ऊपर है क्यूनिफॉर्म। क्रिकॉइड और आर्टिनोइड के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्रिको आर्टिनोइड जॉइंट। जो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है वो एपेक्स ऑफ आर्टिनोइड कार्टिलेज पे होता है। जो यूनिफॉर्म कार्टिलेज है वो होता है एपेक्स ऑफ कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। आर्टिनोइड के ऊपर कॉर्निकुलेट के ऊपर यूनिफॉर्म, बीच में प्रेजेंट होती है क्वाड्रेट मेम्ब्रेन। क्रिकॉइड कार्टिलेज और थायरॉइड कार्टिलेज के बीच में जॉइंट बनता है जिसको हम बोलते हैं क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। लास्ट में हम इसको पढ़ेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी हम पढ़ेंगे लैरिंजाइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन और लैरिंग्स मतलब लैरिंग्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम बोलते हैं लैरिंजाइटिस। लैरिंगोटोमी मतलब रिमूवल ऑफ लैरिंग्स को रिमूव कर दिया।
और ट्रकियोस्टोमी में हम क्या करते हैं, जो इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड है उसको इंसिजन करके सेकेंड और फोर्थ ट्रकियल रिंग को रिमूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रकियोस्टोमी। ट्रकियोस्टोमी क्या कहाँ यूज़ होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज जब होती है, जब कोई इंसान नोज और माउथ से ब्रीथ नहीं कर पाता है तो उसको हम ट्रकियोस्टोमी ऐसा प्रोसीजर अप्लाई करते हैं जिससे हम उसको ब्रीदिंग में प्रमोट कर सकते हैं, ब्रीदिंग हमें हेल्प कर सकते हैं, तो उसको डिस्निया नहीं होगा। इसमें हम क्या करते हैं कि इस्थमस का जो पार्ट है उसको हम इंसिजन करके सेकेंड से लेके फोर्थ ट्रकियल रिंग को रिमूव करते हैं, वहाँ से एक ट्यूब पास करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रकियोस्टोमी। सो ये वीडियो में हमने लैरिंग्स को कवर किया, लैरिंग्स के क्या क्या कार्टिलेज होते हैं, उसमें कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारा हमने ये वीडियो में डिस्कस किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके नंबर, सो लैरिंग्स में 9 कार्टिलेज होते हैं, 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड, जिनके हमने नाम देखे। सो ये वीडियो में हमने लैरिंग्स को कवर किया।